हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैट डॉटमैन चार्जमैन में जो आपका जीएसटी का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। हम अपने 2 वीडियो हमने करा चुके हैं, आपको ये तीसरा वीडियो है, जिसमें 2 वीडियो हमने भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन जो कोई इतिहास है उसके बारे में पढ़ाया था और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कीजिए जा कर के। चलिए, ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है कि भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सुबह आपको यहाँ पर जीएसटी का फुल मॉक यहाँ पर कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए जा कर के। इससे आपको पता चलेगा आप लोग कितने प्रश्न है वो एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, ठीक है। हम लोग आज धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक आंदोलन है 6वीं शताब्दी में ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध नास्तिक और अनईश्वरवादी जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। कब? 6वीं शताब्दी में। किसके विरुद्ध? ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध नास्तिक, जो कि नास्तिक अनईश्वरवाद को मानने वाले कौन थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिनका यहाँ पर क्या हुआ, उदय हुआ। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म है, इनके संस्थापक और प्रथम जो तीर्थकार थे वो कौन थे? ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकार भी कहा जाता है और इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखिए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है। इन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक। जो कि बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? निघंटनाथ का पुत्र इन्हें कहा गया है। निघंटनाथ का पुत्र इन्हें कहा गया। किन्हें? महावीर स्वामी को निघंटनाथ का पुत्र कहा गया है। चलिए, इसके बाद देखिए, महावीर स्वामी है, इन्हें ये 24वें अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी ने 24वें और अंतिम तीर्थकार थे, आप लोग इनको याद रखिए, ठीक है। तो महावीर स्वामी इनके 24वें और अंतिम तीर्थकार थे, ठीक है। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। इनसे जीवन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। देखिए, इनका जन्म है कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कौन सा था? वैशाली कुंडग्राम, ठीक है। कुंडग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम इनका क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिताजी का नाम की बात करें तो पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञत्रक क्षत्रिय कुल के थे। इनके पिता ज्ञत्रक क्षत्रिय कुल के। और माताजी की बात करें, माताजी का नाम था त्रिशला, ठीक है, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला, जो इनकी माता का नाम। पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी कौन थी? यशोदा, ठीक है। और इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो दामाद है, इनका दामाद क्या था? जामिल, ठीक है। आप लोग याद रखिए, जामिल इनका क्या था? दामाद था। चलिए, संन्यास ने धारण कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तभी इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग ने कर दिया। चलिए, इनकी मृत्यु है, इनकी कभी हुई थी? तो 568 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी? पावापुरी नालंदा, ठीक है। पावापुरी नालंदा में हुई थी। पावापुरी नालंदा में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी?
468 ईसा पूर्व में। चलिए, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, महावीर स्वामी को जिब्रग्राम इनको और ऋजुपालिका नदी है, इसके तट पर साल का वृक्ष था। इसके नीचे 12 वर्ष की अवस्था में इनको क्या तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक है, गांव का नाम देख लीजिए आप लोग, जिब्रग्राम, ऋजुपालिका नदी थी और साल के वृक्ष था। 12 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश है किस भाषा में दिया, तो भाषा का यहाँ तक देख लीजिए, प्रकट भाषा में इन्होंने पहला उपदेश है, ठीक है, अपना उपदेश दिया था। ठीक है, और देखिए आगे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, जामिल, जो कि मैंने पहले बताया, जामिल इनके प्रथम शिष्य थे, जो कि इनके क्या थे, दामाद थे, जामिल। ठीक है, जैन धर्म है ये श्यानवाद, अनेकांतवाद और त्रिरत्न ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर को मानता है। ये जो जैन धर्म है, श्यानवाद, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैन धर्म किन सिद्धांतों को मानता है। आपके ये चारों ऑप्शन आपसे दे दी जाए और एक और ई ऑप्शन दिया है सभी, तो आप यहाँ पर ई ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, श्यानवाद, अनेकांतवाद और त्रिरत्न ब्रह्मचर्य, आप लोग उनको याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला, आगे हम बात करें, यहाँ पर देखिए जैन धर्म, जैन संघ, जो जैन संघ है, जो श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और दिगंबर, ठीक है, बिना वस्त्र वाले, ये जैन संघ है, ये दो विभागों में विभाजित हो गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, जो दिगंबर हैं बिना वस्त्र वाले, श्वेतांबर हैं श्वेत वस्त्र वाले। ठीक है, आप लोग याद रखिए, इनसे क्वेश्चन बने तो आप लोग जरूर कर पाएंगे। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, आप लोग याद रखिए, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पहली पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी हुई थी देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। देवार्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, कहाँ थी, बल्लभी में। ठीक है, कहाँ हुई थी, बल्लभी में। प्रथम पाटलिपुत्र में संगति हुई थी। दूसरी संगति की बात करें, दूसरी जैन संगति तो बल्लभी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिए। हमने अब जैन धर्म है वो पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा गया। आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा आपका, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए, जिस तरह मैंने जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में हमने जीवन के बारे में पढ़ा था, उसी तरह हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इनका जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान इसका देखिए लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु में है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धोधन, जो कि शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। कहाँ के, कपिलवस्तु के शासक थे। पिताजी का नाम क्या, सिद्धोधन था। माताजी की माताजी का नाम क्या था, माया देवी। इनकी क्या है, इनके बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया था और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। इनका जो पालन पोषण है वो गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी के द्वारा इनका लालन पालन इनका किया गया। ठीक है, इनका पालन पोषण है वो गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी थी, उनके द्वारा इनका किया गया। चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे, इनका जो विवाह है, इनको विवाह किनसे हुआ, इनकी यशोधरा से। किनसे, यशोधरा से इनकी पत्नी थी। कब हुई थी, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी से इनका ब्याह हो गया था। ठीक है, कौल्य राजकुमारी थी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, जो गौतम बुद्ध हैं, इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, इनका गृह त्याग तो महावीर
महावीर निष्क्रमण इनके गृह त्याग को कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। चलिए अब हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में। ये आप लोग याद रखिए, स्थान है बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना इनको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? ज्ञान की प्राप्ति से, गृह त्याग से, और ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताइएगा धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित। ठीक है, चलिए वृक्ष कौन था? पीपल का वृक्ष था, जो कि बोधि वृक्ष कहा जाता है इन्हें। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोग इतना याद रखिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। चलिए प्रथम उपदेश है ऋषि पत्तनम सारनाथ में इन्होंने दिया। ऋषि पत्तनम सारनाथ में इन्होंने दिया, जो कि पाली भाषा में था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, पाली किस भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। प्रथम भिक्षुणी की बात करें तो प्रथम भिक्षुणी इनकी गौतमी इनकी जो कि मौसी थी, वही इनकी प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक है, मृत्यु की बात करें 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को घटना है, उसको कहा जाता है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आप लोग याद रखिए इतना। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में हम आगे बात करें तो बौद्ध धर्म में बुद्ध और संघ और धम्म इनके त्रिरत्न इनके कहे गए हैं। किनको? बुद्ध, संघ और धम्म, इनको त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो पाली भाषा में ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में कौन से त्रिपिटक हैं? कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके जो प्रतीक हैं, इनसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। तो उस हम देखें, कमल और सांड इनके जन्म को कहा जाता है। ठीक है, जन्म इनका कमल और सांड, जन्म का प्रतीक इनका क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग का इनका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति का क्या है? पीपल का वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष। ठीक है, पद चिन्ह निर्वाण यानी कि इनके निर्वाण। ठीक है, पद चिन्ह निर्वाण का। ठीक है, स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ। ठीक है, महात्मा जी की मृत्यु हुई थी, उसको स्तूप इसका क्या है? इनका प्रतीक है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उनका स्तूप है यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिए। बौद्ध धर्म है, अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका स्थान है बौद्ध धर्म में। ठीक है, चलिए इतना आप लोग याद रखिए। यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसी तरह आप लोग क्या है कि नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इनकी बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, किनके शासनकाल में हुई। तो देखिए, इनकी प्रथम बौद्ध संगति है, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और स्थान की बात करें तो राजगृह में हुई थी। शासनकाल किनका था? अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी बौद्ध संगति। तो इनकी दूसरी बौद्ध संगति है, ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में हुई थी और वैशाली में हुई थी। और शासनकाल किनका था? कालाशोक का।
किनका? कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो 72 ईस्वी में हुई थी। कब? 72 ईस्वी में। कुंडल वन ग्राम में यहाँ पर हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन ग्राम में। और शासनकाल कनिष्क का कहा था? कनिष्क का शासनकाल था। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, बौद्ध धर्म है, 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनी तो आप लोग जरूर बताइएगा। जो हीनयान महायान है, 2 संप्रदायों में यहाँ पर बट गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए इतना आप लोग याद रखिए, इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जरूर कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राचीन पुराण, ये कल का क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा प्राचीन पुराण कौन सा है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का जरूर आप उत्तर बताइएगा। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, जो मत्स्य पुराण है इसके बारे में बताएं तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में ये है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 22 नंबर। बौद्ध साहित्य में निघंटनाथ पुत्र, किसे निघंटनाथ पुत्र कहा गया है? बुद्ध, महावीर स्वामी, महावीर को, ऋषभदेव को, जामिल को। चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए, निघंटनाथ है, किसे कहा गया है? तो फिर सही ऑप्शन है बी आंसर, महावीर स्वामी को कहा गया है। ठीक है, निघंटनाथ। अब देखिए प्रश्न नंबर है 23 नंबर। जैन धर्म में पहली बौद्ध संगति है वे किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अभी मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ाया था। तो महाकश्यप, स्थूलभद्र, वसुमित्र और क्षमा श्रवण। बताइए किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। जो प्रथम बौद्ध संगति है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सही उत्तर है स्थूलभद्र। किसकी? स्थूलभद्र। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 24 नंबर। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश गया में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, सारनाथ में। बताइए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। पहला उपदेश है ये कहाँ दिया था? इसका उत्तर सही है डी ऑप्शन, सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। 25 नंबर प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में हुई थी? आयोजित हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताइए। तो इसकी बौद्ध संगति है यहाँ पर अशोक के समय हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 26 नंबर। हीनयान महायान बौद्ध धर्म है किस संगति में, वो कौन सी संगति थी जिसमें विभक्त हो गई थी बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए, क्योंकि अभी मैंने लास्ट में पढ़ा था, आप लोग बताइएगा। तो कौन सी थी? चतुर्थ थी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए। यहाँ पर देखिए, इसको सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बौद्ध संगतियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बौद्ध संगति है उसके रचयिता यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग बताइएगा इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी प्रथम बौद्ध संगति है ये होती महाकश्यप की अध्यक्षता। महाकश्यप
ने इसकी क्या थी, रचना करी थी। ठीक है, और जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये हुई थी सभ्यकामी। ठीक है, सभ्यकामी ने इसकी क्या थी, रचना करी थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें, तृतीय बौद्ध संगति मोगनालिस पुत्त मोगनाली पुत्तिस के की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये थी वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 28 नंबर। इसी तरह मैंने ये भी प्रश्न आपका यहाँ पर करवाएंगे। देखिए बौद्ध के जीवन की घटना चक्र, जो कि मैंने शुरू में पढ़ा था, घटना चक्र के बारे में, इसको सुमेलित कीजिए। स्थान, जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निवारण प्राप्ति के लिए बताइए। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन है ए आंसर। ठीक है, इसी तरह जन्म स्थान को कहाँ, जो इनका बुद्ध है, इनकी जन्म का लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ और निवारण प्राप्ति इनकी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। निवारण को इनकी मृत्यु को संकेत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 29 नंबर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपद के बारे में जानकारी मिली। बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 जनपद हैं, उसकी यहाँ पर मिलती है। अगर ये आपने वीडियो नंबर दूसरा नहीं देखा है तो आप लोग उसमें देखिएगा, उसमें मैंने कराया है। ए ऑप्शन है दिव्यावादन। ठीक है, महावंश, अंगोत्तर निकाय, खुदक निकाय। चलिए इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन होगा, अंगोत्तर निकाय में। क्या 16 जनपदों के बारे में यहाँ पर इस ग्रंथ में मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, अंगोत्तर निकाय। चलिए दोस्तों, ये आपके हमने क्वेश्चन कराए। आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। देखिए ये सीरीज आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा और आप लोग जीएस का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा करके। और थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।